Welcome back guys to another video of end-to-end e-commerce program brought to you by MQM पाकिस्तान। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एड्स को, प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफली एड्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम एड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारी एड अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रिपेयरिंग के अंदर आ गई है और अभी ये कुछ देर में ये लाइव हो जाएगी। हम लोग जो है वो एक ऐड कैंपेन जो है वो लाइव करते हैं, अगेन सेल्स की एड्स, और हम एडवांटेज प्लस कैंपेन को जो है वो देखते हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमारा एडवांटेज कैंपेन के अंदर क्या फ़र्क आता है। अच्छा, कैटेगरीज आपको डिफ़ाइन करने की तब ज़रूरत पड़ती है कि जब आप क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या किसी सोशल इश्यूज़ या पॉलिटिकल चीज़ों की ऊपर बात करें। लेकिन प्राइमरीली ये भी हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं या अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेटा ने यहीं पर ही हमसे कन्वर्जन के बारे में पूछ लिया, परचेज़, उसके बाद ऑडियंस पाकिस्तान, बजट हमारा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जो है वो 3:03 हो रहे हैं तो मैं इसको 3:30 तक शेड्यूल कर दूंगा, ताकि 10-15 मिनट मुझे इसको क्राफ्ट करने में लगेंगे और 5-10 मिनट के अंदर ये फिर रिव्यू में चली जाएगी। उसके बाद यहीं पर ही एक ही कैंपेन लेवल के ऊपर ही मेटा ने मुझसे बेसिक चीज़ें मुझसे पूछ ली, ठीक है। और इसमें मुझसे उसने प्लेसमेंट्स नहीं पूछी, इसने जो है बाकी चीज़ें मुझसे नहीं पूछी, और स्ट्रेट अवे हम यहाँ पर एड्स लेवल के ऊपर हम अपनी आ जाएंगे, ठीक है। एड्स लेवल के अंदर मज़ीद मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता दूँ कि ये हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यहाँ पर एड्स का सेटअप। या तो आप अपनी एड ज़ीरो से क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, पहली ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि आपने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई पोस्टर, वीडियो, रील या कोई और कंटेंट आपने पब्लिश किया हुआ है और आप उसको एज एन ऐड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग पोस्ट की सूरत में यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये मैनुअल अपलोड है। सेकंड हमारे पास कैटलॉग होता है, ठीक है। कैटलॉग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो एड्स के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। प्रीवियस के अंदर हमने एक वीडियो इस्तेमाल की थी, उसके अलावा हम लोग जो है वो कैरोसल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरोसल में भी आप स्क्रीन के ऊपर जिस तरह देख रहे हैं, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस एंड द वीडियोस, जो कि आप लेफ़्ट टू राइट आप उन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये होता है ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस के अंदर ये हमारी एड्स कैंपेन्स जो हैं वो लाइव हो जाती है। मैं अगर आपको यहाँ पर शेयर कर सकूँ एग्जांपल्स, और उसके बाद तो क्विकली अगर मैं आपके साथ इन दोनों की एग्जांपल्स शेयर कर सकूं, तो ये देखें, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास कैरोसल एड्स हैं जो कि स्क्रॉलेबल हैं, ठीक है। ये देखें, हम मल्टीपल पिक्चर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं या वीडियोस ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये हमारे स्क्रॉलेबल होती हैं। अप टू 10 हम कर सकते हैं। सेकंड हम लोग जो है वो ये देखें, ये एक जैकेट है और नीचे इसकी मल्टीपल वीडियोस जो हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ कैटलॉग ऐड, ठीक है। ये दो हमारे पास एड्स फॉर्मेट हैं। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास ये दोनों एड्स कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों। आप ऐसे ई कॉमर्स के स्टोर्स, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग के, शूज़ के, उसके अलावा ऐसे ई कॉमर्स के स्टोर जिनकी एसेसरीज़ जो हैं या प्रोडक्ट लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, वो लोग इन दोनों एड्स फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास अभी इस स्केल के ऊपर 1, 2 या 4, 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सिंगल वीडियो एड्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। अगेन वेबसाइट का हम URL डालेंगे,
यहाँ पर हमारी ऐड और ये सारी चीज़ें, कॉल टू एक्शन हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आपको लास्ट वीडियो ही मैं अपलोड करता हूँ, और ताकि हम रेजोनेट कर सकें, हम मज़ीद डिटेल के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम वीडियो हमने अपलोड की, और यहाँ पर हम अपनी एनहांसमेंट्स वगैरह भी हम अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारा कैप्शन हो गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, सॉरी ये हेडलाइन की बजाय ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट था, और ये हमारी हेडलाइन है। और यहाँ पर हमारा, हम अपना देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपना अगेन अपना कैप्शन भी लिख लिया, हमने अपनी जो है वो भी लिख लिया, हेडलाइन भी लिख ली, हमने अपना डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड ऑन कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो फोकस है वो एड सेट लेवल की बजाय एड्स लेवल के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि क्योंकि मेटा जो है वो टारगेटिंग जो कर रहा होता है वो हमारी एड्स को मद्देनज़र रख के कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्राइमरी टेक्स्ट में भी वो मुझे टेक्स्ट जनरेटर्स दे रहा है कि मैं यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। ये मल्टीपल वेरिएंट ऑफ माय कैप्शन है जो कि मैंने यहाँ से इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो इनको टेक्स्ट जनरेटर से ले लें, या आप इनको खुद से भी लिख दें। मतलब 5 मल्टीपल वेरिएशंस हैं। मेटा जो है वो जिसको समझेगा कि जिस कस्टमर के सामने मुझे ये चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए, हम मेटा जो है वो उसको प्रेजेंट कर देगा। तो इससे हमारे पास प्ले अराउंड करने का एक रूम और एक मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंडली, इसी तरह हमारी हेडलाइन के अंदर भी हमारे साथ ऐसा ही है। हेडलाइन के अंदर भी हम लोग अगर ये 5 के 5 सेलेक्ट कर लेते हैं हम अगेन यहाँ पर हम अपना ऐड डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसको खुद से भी लिख सकता हूँ, जस्ट टू गिव यू अ अंडरस्टैंडिंग कि हम यहाँ पर जब मल्टीपल उसको ऑप्शंस देंगे तो मेटा के पास एक लेवरेज होगा चीज़ों को प्ले अराउंड करने का। कॉल टू एक्शन मैंने जिस तरह आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया, यहाँ पर हमारा शॉप नाउ का होगा, और इधर हमारा वेबसाइट का URL ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें, और ये हमारी ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें एडवांटेज प्लस के अंदर हमें चीज़ों को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको ख़ुद से ज़्यादा क्राफ्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये हमारी है एडवांटेज प्लस कैंपेन्स। तो इसको भी मैं लाइव कर देता हूँ, ये इन ड्राफ्ट में है, और ये अभी हमारे पास अभी ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी कैंपेन है जो प्रीवियस क्लास में हमने अपनी क्राफ्ट की थी। इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका नेमिंग कैसे करूँ। नेमिंग करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनिशियली आप अपना प्रोडक्ट का नेम रख सकते हैं, उसके अलावा आप अपना बजट पर डे आप बता सकते हैं, ये ABO कैंपेन है या CBO कैंपेन है। उसके अलावा आपकी ये टॉप ऑफ फनल की कैंपेन है या फिर ये बॉटम ऑफ फनल की कैंपेन है, और आपकी डेट, ठीक है। अच्छा, अब ये ABO क्या है, ये CBO क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABO, यहाँ पर हमने हमारी ये जो कैंपेन थी प्रीवियस क्लास वाली, उसमें हमने ऐड सेट लेवल के ऊपर हमने अपने बजट को डिफाइन किया था। तो दैट इज कॉल्ड एज ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हम ऐड सेट लेवल के ऊपर अपने बजट को दे रहे हैं ताकि ऐड सेट के नीचे या अंडर जो एड्स हैं उसके अंदर हमारा बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हमारी ये जो एक ऐड थी, इसी के हम एक अगर कॉपी बना लें, डुप्लीकेट अगर हम इसको करके एक नई ऐड जो है वो इसके अंदर क्राफ्ट कर लें, या एक नई वीडियो इसके अंदर ऐड ऑन कर दें, उसको हम वीडियो नंबर 2 का नाम दे दें,
तो जो बजट हमने एड सेट लेवल के ऊपर एलोकेट किया था, तो वो दोनों वीडियो के अंदर मेटा उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंसिडरिंग कि कौन सी वीडियो बेहतर परफॉर्म कर रही है और मेटा उसके ऊपर फिर अपनी स्पेंडिंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐड नंबर 2 का नाम दे देता हूं और इसको मैं प्रीवियस वाली को मैं ऐड नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ऐड नंबर 2 के अंदर मैंने अब अपनी वीडियो ऑब्वियसली चेंज करनी है, तो मैं पहले इसको डिलीट करूंगा, अपना अगेन अपनी वीडियो ऐड ऑन करूंगा। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा। ठीक है, और अपलोड करने के बाद मैं इसको वो कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा। ठीक हो गया। तो इस तरह मेरे पास ये 2 वेरिएंट मेरे पास मेरी ऐड के वो आ जाएंगे, और जहाँ पर जो मैंने अपना बजट स्पेंड किया हुआ था एड सेट लेवल के ऊपर, जो मैंने एलोकेट किया हुआ था अपना बजट, दैट वाज अराउंड 2100 फॉर, अगर आप एक छोटे बिजनेस हैं तो आप 1000 रुपये पर डे से भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ थी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इट इज़, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंपेन को अगर डुप्लीकेट करूं, तो यहाँ पर हम इसको, ये हमारी कैंपेन है और यहाँ पर आपके पास एडवांस कैंपेन बजट, जिसको हम CBO भी कहेंगे, यहाँ पर मैं शुरू में ही अपनी कैंपेन लेवल के ऊपर एक बजट को एलोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कैंपेन लेवल के ऊपर बजट एलोकेट है और कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट्स होंगे उन तमाम के तमाम एड सेट्स के अंदर बजट अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीवियस के अंदर हमने एड सेट में बजट एलोकेट किया था ताकि उसके नीचे जितनी एड्स हैं उनके अंदर बजट एलोकेशन अकॉर्डिंगली हो, कंसिडरिंग के कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमें जितने एड सेट्स, फॉर एग्जांपल प्रीवियस में हमने हमारा एक एड सेट था, यहाँ पर अगर हम अपने 4 एड सेट्स अगर हम अपने बनाते हैं, ये हमारा एड सेट नंबर 1 हो गया। उसके अलावा हमारा ये एड सेट नंबर 2 और उसके अलावा एड सेट नंबर 3। ठीक है, अब जो 2100 का बजट था जो हमने कैंपेन लेवल पे दिया हुआ था, वो 1, 2 और 3 के अंदर हमारा एलोकेट होगा और हम जो है मे बी मेटा एड सेट नंबर 1 को 1000 रुपये का बजट दे दे, एड सेट नंबर 2 को जो है वो 800 रुपीज़ का बजट दे और एड सेट नंबर 3 को 300 का दे, या फिर एड सेट नंबर 3 को जो है वो 1000 का दे दे, 2 को 1000 का दे दे और 1 को जो है वो जस्ट 100 रुपीज़ का बजट एलोकेट करे, कंसिडरिंग के कौन सा एड सेट्स जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने ABO की कैंपेन्स कब लाइव करनी है। वो हमने तब लाइव करनी होती है कि जब हम अपनी इनिशियल प्रोडक्ट की टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हमने जो है वो ऑडियंस को टेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऑडियंस की बात करें तो मैं अपनी ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको ये कहता हूँ कि जो लोग कार्स के उसके अंदर हैं, सॉरी, मतलब अगर हम कार्स के रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम यहाँ पर कार्स के रिलेटेड इंटरेस्ट को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। MG कार्स हो गया, द कार ब्रांड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैंने इस एड सेट के अंदर मैंने कार्स रिलेटेड इंटरेस्ट एक ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, एड सेट नंबर 2 के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों का इंटरेस्ट किसी हाई एंड गुड्स की तरफ है
तो उन लोगों को हम अपनी ऐड जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ सजेशंस भी मैं मेटा से लूँ कि जिन लोगों का टोयोटा व्हीकल्स आ गई या यूज्ड कार होंडाई, तो ये सारी चीज़ें हैं सुजुकी, ठीक है। तो वहाँ पर लास्ट के अंदर हमने MG मोटर्स को एज ए इंटरेस्ट यूज़ किया था। यहाँ पर मैं टोयोटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो एक कार सनशेड है जिसको हम सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे पास एड सेट नंबर 1 है। इसको मैं एज अ ओपन टारगेटिंग के ऊपर कि इसमें मैं मेटा को लेवरेज दे रहा हूँ इस चीज़ की कि मेटा जो है वो अपने हिसाब से इसको टेस्ट आउट करे और जो भी मेटा को लगता है कि मेरी रिक्वायर्ड या मेरी डिज़ायर्ड ऑडियंस है उसको मेरी ऐड दिखाए, ठीक है। तो ये मैंने 3 ऐड सेट्स हैं जिनके अंदर मैंने अपनी डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट्स को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की है और उन्हीं सेगमेंट्स को मेटा जो है वो अपनी ऐड अब दिखाएगा और उसमें फिर हम ये रियलाइज़ करेंगे कि कौन कौन सा सेगमेंट हमारा कौन कौन सी ऑडियंस हमारी बेहतर परफॉर्म कर रही है और वहाँ पर फिर हम अपनी बजट भी बढ़ाएंगे और जो हमारी परफॉर्म नहीं कर रही उनको हम डाउन करेंगे, उनको हम क्लोज करेंगे और न्यू ऑडियंसेस को हम लोग जो है वो ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ABO और CBO की कैंपेन्स, ठीक है। अब मैं अगर इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारा एड सेट नंबर 1 भी पब्लिश हो गया। अगर मैं इसको कैंपेन लेवल्स के ऊपर पब्लिश करता तो ये तीनों एट अ टाइम इकट्ठे पब्लिश हो जाते। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कैंपेन को खोलता हूँ। अच्छा, ये हम अपनी एड सेट नंबर 2 को भी अपना पब्लिश कर देते हैं और एड सेट नंबर 3 और एड सेट नंबर जो हमारा जो रिमेनिंग एड सेट है उसको भी हम अपना अभी अगर पब्लिश जो है वो हम अपने कर देते हैं, ठीक है। हमारे एड सेट्स जो हैं वो सारे पब्लिश हो गए और ये हमने ABO और CBO का वो हमने डिफरेंस जो है वो सीख लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉप ऑफ फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल को अगर हम यहाँ पर देखें, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मार्केटिंग का फ़नल। मार्केटिंग का फ़नल क्या होता है? मार्केटिंग का फ़नल जो है अगर मैं इसको पिक्चोरियल फॉर्म में आपके सामने रखूं तो ये चले, ये आई गेस अब आपको स्क्रीन क्लियर होगी सबको। मार्केटिंग का फ़नल प्राइमरीली फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा आपकी ऐड को पहली दफ़ा देखता है, ठीक है, दूसरी दफ़ा देखता है, उसको समझ में आती है कि आप कोई बिज़नेस है, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। नेक्स्ट टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जब वो आपकी ऐड देखता है तो वो उसको इंटरेस्ट आप उसका बिल्ड कर रहे होते हैं। थर्ड, वो आपका फिर उसमें आप डिज़ायर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब आप वो रिपीटेडली वो आपकी ऐड को जो है वो देख रहा है। आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि आपको ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हुए आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उसको इमीडिएटली ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो इंडिविजुअल जो है वो आपका एक्शन लेता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है, परचेज़ करता है और आपसे आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि शुरू में 5 लोग हैं, इंटरेस्ट जो है वो 4 लोगों का क्रिएट हुआ, लेकिन 3 लोग जो है वो आपका उनकी डिज़ायर हुई, ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने, 2 बंदों ने आपसे परचेज़ कर लिया। अब तीसरा बंदा मे भी उसकी या तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होगी या उसके पास शायद अभी पैसे ना हो या उसको शायद अभी वक्ती तौर पर उसको ज़रूरत ना हो, मे बी उसको नियर फ्यूचर उस चीज़ की ज़रूरत पड़े आपकी प्रोडक्ट की। तो अवेयरनेस लेवल को हम लोग टॉप ऑफ द फनल कहेंगे। मिडल में हमारा इंटरेस्ट जो हमारी और जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उसको हम मिडल ऑफ द फनल के जिसमें इंसान थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि वो हमारी पोस्ट को या हमारी ऐड को लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है या शेयर कर रहा है या हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। ये हम उसका इंटरेस्ट हम देख लेंगे। डिज़ायर कि वो ऐड टू कार्ट भी कर रहा है लेकिन परचेज नहीं कर रहा। जब आप यूरो स्टोर किसी जाते हैं तो वहाँ पर भी अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पकड़ते हैं, अपने कार्ट के अंदर आप अपनी बास्केट में आप ऐड ऑन करते हैं, लेकिन काउंटर पे जाने से पहले आपका दिल होता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको वापस रख देते हैं आप, ठीक है। डिज़ायर होती है आपकी, लेकिन आप फॉर दैट टाइम बीइंग आप उसको
छोड़ देते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द एक्शन, जो आप परचेज करते हैं, जो आप जिस चीज़ का बिल पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन। तो टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ फनल के अंदर हम अपने कस्टमर के साथ बात करेंगे कि हु वी आर, हमारी स्टोरी क्या है, हम क्यों इस बिजनेस में स्टार्ट किया हमने, हमारा पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट हम उसका क्रिएट करेंगे, उसको अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स, अपना बेनिफिट्स बताकर कि मार्केट में ये चीज़ आपको इस तरीके से मिलेगी, लेकिन वी आर द वंस जो कि आपको मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहा है और अपनी प्रोडक्ट की एक लाइफ टाइम आपको एक्सचेंज पॉलिसी कह लें या व्हाटसोएवर आप ऑफर कर रहे हैं, या रिपेयर पॉलिसी कह लें, तो आप उसको अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप उसके सामने रखेंगे कि वी आर, दिस इज वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिजनेसेस। तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एंड द लास्ट थिंग इज एक्शन। उसका एक्शन ड्राइव करने के लिए आपको उसको या तो कुछ ना कुछ ऑफर देनी पड़ेगी, फ्री डिलीवरी की ऑफर, उसके अलावा आपको 7 days नो क्वेश्चन आस्क मनी बैक गारंटी की ऑफर, और if there is any event around the corner, for example we have Eids, we have 14th of August, we have New Year, we have 11/11, 11/11 दराज की सेल्स होती हैं, we have a lot of sales, Mother's Day, Father's Day, a lot of types that we can push on to get the customers। तो वो हम सेल ऑफर करेंगे और वहाँ से हम अपना कस्टमर का वो ड्राइव कर लेंगे। अच्छा, 2 लोग तो हमारी फनल के अंदर हमसे परचेज कर लिया, बाकी लोगों ने हमसे नहीं किया। उन बाकी लोगों को कि जिनका इंटरेस्ट था, जिनका डिज़ायर था, जो कि चाह रहे थे हमसे ख़रीदना लेकिन नहीं ख़रीद सके, उन लोगों को हम लोग रीटारगेट करेंगे, अपनी नई एड्स दिखाएंगे, कंसिडरिंग कि अब रीटारगेटिंग की एड्स कैसे होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसी को मैं अगर डुप्लीकेट करूं ऐड को, तो यहाँ पर मेरे पास, तो रीटारगेटिंग की एड्स के लिए मुझे उस ऑडियंस को वो करना होगा कि वो जो ऑडियंस मेरे पास या तो मेरे साथ सोशली एंगेज किया है जिस ऑडियंस ने, या वो ऑडियंस जिसने मेरी पोस्ट वगैरह को लाइक किया है या मुझे फॉलो करता है, या वो ऑडियंस जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आई है। अगेन सेल्स की कैंपेन एड सेट लेवल के ऊपर मैं आया, एड सेट लेवल के ऊपर आकर मैंने जो है वो अपना यहाँ पर ओरिजिनल टू स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंसेस, जब ये यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई सेव ऑडियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करूँगा, अपनी ऑडियंस को क्रिएट करूँगा, कस्टम ऑडियंस जो है वो यहाँ पर मैं अपनी क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैं अपनी आइदर बाय वेबसाइट, ठीक है, कि वेबसाइट जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, इसको मैंने अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डेज़ के जो वो लोग जो मेरी वेबसाइट के ऊपर विज़िट किया है, इनको मैं नाम दे देता हूँ वेबसाइट विजिटर्स 90 डेज़। ये मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो गई, ठीक है, और ये एक ऑडियंस क्रिएट हो गई। उसके अलावा मज़ीद अगर ऑडियंस मैं चाहता हूँ, मेरे अगर आपका एक इंस्टाग्राम पेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर 5,000, 10,000 या 50,000 जो है वो बिजनेसेस हैं उसके ऊपर, तो आप उसको, ठीक है, ये मेरे पास इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी मेरे पास मेरी आ गई। इसी तरह मैं अपनी फेसबुक पेज की भी ऑडियंस बना सकता हूँ। हियर इज़ माय फेसबुक पेज की ऑप्शन, और सेम और ये भी मैंने अपनी फेसबुक पेज की ऑडियंस जो है वो अपनी बना ली। अच्छा, ये मैंने एक ही एड सेट के अंदर अभी बनाई है। आप वेबसाइट विजिटर्स को एक एड सेट के अंदर, आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों को एक एड सेट के अंदर भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक कस्टम ऑडियंस आपकी बन गई, जो कि आपका
रीटारगेटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लुक अलाइक ऑडियंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें कस्टम ऑडियंस ही रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, ठीक है, यहाँ से क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। तो 1% लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो मेरे पास एक वो साइज़ बता रहा है। उन लोगों का लुक अलाइक से मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरेस्ट ई कॉमर्स के अंदर है और मैं ई कॉमर्स करता हूँ, तो और मैंने किसी ब्रांड को किसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने विज़िट किया है, तो अगर वो ब्रांड लुक अलाइक एड्स जो है वो चलाएगा, तो वो ऐड मेरे उन दोस्तों को भी जाएगी जिनका ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है। तो इस तरह हम होराइज़न अपना बड़ा करते रहते हैं अपनी ऑडियंस को डिस्कवर करने के लिए। लास्ट उसमें प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट बेस हम किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी नए ऑडियंसेस को। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेस्ड अपॉन आवर करंट ट्रैफिक और करंट परचेजर्स, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परचेजर्स हैं उनकी भी हम लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। अभी हम तो सिर्फ जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उनकी बना रहे हैं, हम उनकी परचेजेस की भी बना सकते हैं। हम अपने जो इन्होंने हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ एंगेज किया है हम उनकी भी बना सकते हैं, ठीक है। 1% से मुराद के नियरली दैट ऑडियंस हम जो है, आप इसको जितना ब्रॉड करते जाएंगे आपका ऑडियंस साइज उतना बड़ा होता जाएगा और इररेलेवेंसी थोड़ी सी मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो आप इसको अप टू 1 और 2% तक आप इसको अगर रखें तो वो दैट विल बी रियली मच एक्यूरेट ऑफ द ऑडियंस जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आई है, ठीक है। तो ये हमारी लुक अलाइक 1% की ऑडियंस यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये हमारी एक लुक अलाइक की ऑडियंस थी। ये हमारी जो है वो सोशल एंगेजर्स, मतलब हमारे सोशल पेजेस के साथ जिन्होंने एंगेज किया, और इस ऐड को हम लोग जो है वो रीटारगेटिंग की ऐड का हम इसको नाम देंगे, ठीक है। और हमारा बजट जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो हम इसके अंदर अपना बता देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2100 और 2100 उसके ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा 4200 का बजट स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो हमने मल्टीपल ऐड कैंपेन्स को जो है वो देखा, ठीक है। हमने सबसे पहले अपना देखा कि हमारी मैनुअल कैंपेन्स नंबर 1, नंबर 2 हमारी एडवांटेज प्लस कैंपेन्स, ठीक है। नंबर 3 हमारी CBO की कैंपेन्स, जहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये हमारी एडवांटेज कैंपेन हमारी थी, ठीक है। ये हमारी नंबर 2, और पहली वाली हमारी नॉर्मल मैनुअल कैंपेन थी, ठीक है। नंबर 3 इसके अंदर हम लोगों ने ABO और CBO को डिस्कस किया, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और नंबर 4 पे हमने अपना रीटारगेटिंग की एड्स को जो है वो डिस्कस किया कि रीटारगेटिंग की एड्स हमारी कैसे जो है वो शेड्यूल होती हैं और उसके अंदर हम किस किस तरीके से कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस को जो है वो बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो है इससे जो है वो कोई फ़ायदा हुआ होगा, आपको जो है वो बेसिक चीज़ें, बेसिक क्लैरिटी मिली होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी कि आप किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। एंड लास्ट फॉर नॉट द लीस्ट इज़ कि आप लोग mqmconnect.org से अपना जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपने ले सकते हैं। MQM Connect MQMCONNECT.org, वहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।